इन दिनों देश भर से भगवान शिव के भक्त केदार के दर्शन के लिए बाबा केदारनाथ के धाम यानी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। जो लोग केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाए हैं वो घर बैठे इस यात्रा को देख रहे हैं, यात्रा के बारे में सुन रहे हैं। और आज हम आपको केदारनाथ में रात के वक्त का माहौल कैसा होता है, कैसे वीआईपी गेट से बाबा केदार के दर्शन होते हैं, वो सब दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ एक रात केदारनाथ धाम के साथ। ये रात केदारनाथ की है। यहाँ बाबा केदार के भक्त देश दुनिया से मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में जप कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग मठों आश्रमों से आए हुए साधु संत भी हैं और हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केदारनाथ यात्रा अपनी चरम सीमा पर है। प्रत्येक दिन यहाँ हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुँचे हैं, लेकिन केदारनाथ में कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो 12 महीने यहाँ डटे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो साधु संत हैं ये दिन और रात के समय मंदिर परिसर में ही भगवान केदारनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पे एक बाबा हैं भीमगिरी महाराज जी, जिन्हें जो काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबा जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ बेटा मैं, और बाबा केदार की कृपा है मेरे ऊपर और कुछ मेरे भक्तों की कृपा है, बहुत अच्छे। और बाबा केदार की यही बात है कि इस बार इतनी यात्रा चल रही है, इतनी यात्रा चल रही है कि कभी भी ना 20 में चली ना 21 में चली, किसी साल भी नहीं चली। मतलब जो 2013 से जो आपदा आई है उसके बाद नहीं चली। और इस बार इतनी भयंकर यात्रा चल रही है, श्रद्धालु इतने खुश हैं कि जवाब नहीं। बहुत बढ़िया यात्रा हो रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। घोड़ा पालकी लेना देना सब मिल रही है। और मेरी सब भक्तों से श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना है कि सारे आएँ और सारे आगे बाबा का दर्शन पाएँ और बाबा से मन चाहा फल अपना लेके अपने अपने घर जाएं। आप दिन रात यहीं पे रहते, क्या रात को ठंड नहीं लगती है? ठंड तो लगती है बेटा, लेकिन बाबा का भजन भी जरूरी है। केदार में अगर रह के ठंड सोचेंगे तो फिर कैसे भजन होगा। भगवान भी तो यहाँ आके रहे हैं इतनी ठंड के अंदर, तो हम लोग तो इंसान हैं, उनके तुच्छ प्राणी हैं, तो हम लोग रहने में तो आनंद आता है, ये बात है। अब नीचे इतनी गर्मी पड़ रही है कि जितने श्रद्धालु हैं कुछ इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे हवा पानी बदली हो जाएगा, कुछ इसलिए आ रहे हैं कि बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। बोल केदारनाथ भगवान की जय। ये थे हमारे साथ भीमगिरी महाराज जी, जो वर्षों से यहाँ केदारनाथ में रह रहे हैं और भक्तों को भी और बाबा केदार को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए भले ही भक्तों को मीलों की पैदल यात्रा करनी पड़े, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। रात की 11 बज रही हैं, मैं केदारनाथ में मौजूद हूँ और कड़कड़ाती ठंड यहाँ पे है। आप लगा सकते हैं कि मैं खुद यहाँ पे काँप रहा हूँ, तो जो यात्री आए हैं दूर दराज क्षेत्रों से उनके क्या हाल होंगे। आप देख सकते हैं कि जो बाबा केदार के दर्शन हैं उनके लिए अभी भी यात्रियों की लाइन लगी हुई है। कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसा उन्हें यहाँ पे लग रहा है। सर बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो सुविधाएं जो है बहुत अच्छी दी गई है। टेंट वेंट जो है वो सारा अच्छा दिया गया है। हम लोग गुजरात से हैं, बेसिकली गुजरात वलसाड़ से, लेकिन जो टेंट दिया हुआ है, जो फैसिलिटी दी गई है बहुत अच्छा दिया गया है। ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ठंड लग रही है इधर, शायद 6-7 सेल्सियस डिग्री तापमान होगी इधर, और बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात से बहुत ठंडा वातावरण है उत्तराखंड का, इसीलिए बहुत मज़ा आ रही है और भगवान केदारनाथ का दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप पैदल आए हैं, हेलीकॉप्टर से आए? हम पैदल आए हैं, पैदल आए। कैसा अनुभव रहा पैदल का? पैदल का अनुभव बहुत जोरदार रहा, बढ़िया रहा। कभी ऐसा साहस नहीं हुआ। छोटा छोटा तो प्रोग्राम किया है हमने, मगर इतना बड़ा कभी नहीं हुआ। मतलब साउथ से गुजरात से यहाँ के मौसम में बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है, बहुत ठंड है इधर। वहाँ पे अभी 32 डिग्री चल रहा है, 32 to 40 तक, और यहाँ पे 4-5 डिग्री सेल्सियस। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है? अर्चना। अर्चना जी कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया, बाबा के दर्शन हो गए बढ़िया से। पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आए हैं। और रात को भी खड़े हैं आप लाइन में? हाँ अभी भी दर्शन करेंगे? अभी भी दर्शन करेंगे बाबा के। तो ये हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद थे जो रात की 11 बजे भी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और उनमें भारी उत्साह बना है। उन्हें अभी भी बाबा केदार के दर्शन करने हैं। केदारनाथ में रात के वक्त तापमान करीब
2 से 4 डिग्री के करीब रहता है। और हमारी टीम जब वहां पहुंची तो हमने देखा कि बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं था। रात भर जागकर सुबह 3 बजे तक वो बाबा की पूजा में लगे हुए थे। और इस दौरान हमने देखा कि कैसे वीआईपी गेट से बाबा केदार के दर्शन भक्त करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। रात की 11 बज रही हैं और मैं इस समय केदारनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। इस समय टेम्परेचर यहाँ का 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है। ठंड काफ़ी है। इस बीच जो बाबा केदार की पूजा है उसके लिए भक्त लंबी कतार में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो केदारनाथ पहुँचे यात्री हैं वो लंबी लाइन में लगे हुए हैं। रात की 11 बजे भी यहाँ पे भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए जुटे हुए हैं। इस समय जो दर्शन हो रहे हैं वह वीआईपी गेट से हो रहे हैं। जो बाबा केदार का मुख्य द्वार है वह बंद हो चुका है। भक्त फिलहाल बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इस पूजा अर्चना के लिए भक्तों को बद्री केदार मंदिर समिति से 5,000 रुपये की पर्ची कटानी होती है। पर्ची कटाने के बाद सुबह के 3 बजे तक भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होते हैं और वह विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा ठीक 4 बजे से जो आम भक्त हैं जो मंदिर समिति की पर्ची नहीं कटा सकते हैं उनको बाबा केदार के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन इस समय ये भक्तों का उत्साह ही है कि रात की 11 बजे भी वह कड़कड़ाती ठंड में बाबा केदार के दर्शनों के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। अब आप केदारनाथ मंदिर के रात का नजारा देखिए। बाबा केदार की भक्ति में लीन भक्तों को देखिए और देश भर से आए साधु संतों को भी देखिए। ये लोग दूर दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर केवल और केवल बाबा के दर्शन करने यहाँ आए हैं। इनके मन में दिमाग में एक ही बात है कि बाबा के दर्शन कैसे हो। और जब दर्शन हो जाते हैं तो उनके चेहरे का जो भाव दिखता है, खुशी दिखती है, वो किसी कोहिनूर मिल जाने से कम नहीं होती। हमने जब केदारनाथ में पूरी रात बिताई, भक्तों की भक्ति देखी, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बाबा केदार का भक्त उनकी ही तरह दृढ़ निश्चयी होता है। और रात गुजारने के बाद सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण के साथ केदारनाथ धाम कैसा दिखता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये केदारनाथ की सुबह है, ठंड है, पहाड़ सूरज की पहली किरण से चमक रहे हैं, वादियां चारों ओर भगवान शिव के होने का एहसास दिला रही हैं और भक्त इन एहसासों को महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड तक ब्यूरो।